हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बढ़िया ही होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। तो मैं बता दूं, मैं भी बढ़िया। तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका आपकी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट आता है। जैसे कि स्ट्रेस, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, चाहे हम डेली डे टू डे लाइफ की बात करें या फिर हम जैसे स्टडी करते हैं तब हम भी क्या रहता है, स्ट्रेस रहता है कि हाउ टू फी लाइक हाउ टू हैंडल दैट स्ट्रेस, कि हम कैसे जब स्टडी कर रहे हैं तो स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें। तो उसके रिलेटेड ही आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। तो ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो इस पॉइंट्स जो भी मैंने 4-5 पॉइंट्स लिखे हैं, आप पक्का इस पॉइंट्स को फॉलो कीजिए एंड मुझे मतलब प्रॉपर फॉलो कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको कोई भी मतलब चेंज लग रही है अपने आप में कि हाँ, हमारा स्ट्रेस जो है कम हुआ है। चाहे आप स्टडी कर रहे हो चाहे नहीं भी कर रहे हो स्टडी, जैसे कि डेली टू डेली लाइफ में भी अब हाँ हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, ठीक है ना। तो उस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए थोड़े बहुत मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। तो फर्स्ट है, स्टार्ट योर डे विद द योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग एंड मेडिटेशन। तो क्या होता है, हमें जब भी हम स्टार्ट ऑफ डे करते हैं तो हमें पहले योगा करना चाहिए। कोई भी एक्सरसाइज कर लो, हाफ एन आवर के लिए तो अपने आप के लिए समय निकालना ही चाहिए। क्योंकि जैसे हमने सारा दिन जो है 12 आवर 15 आवर्स ऑफ स्टडी जो है वो करनी है। तो जो अपने के लिए समय निकालना है वो 30 मिनट्स, चाहे 45 मिनट्स, 1 आवर जो है प्रॉपर के मॉर्निंग टाइम के, वो हमें अपने आप के लिए निकालने चाहिए। जैसे इसमें से कुछ एक्सरसाइज है जो प्राणायाम कर सकते हो आप, वो एक्सरसाइजेज जो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं वो कर सकते हो। वॉकिंग होगी, मेडिटेशन है जो, वो एक्सरसाइज कर सकते हो। तो इसके साथ आपको क्या होगा, आपका माइंड भी रिफ़्रेश होगा और आपको में खुद में बदलाव लगेगा कि हाँ जी, आप काम रह रहे हो, आप में कुछ पॉजिटिवनेस जो है वो आ रही है। एंड सेकंड है जो, टेक द ब्रेक्स ड्यूरिंग स्टडी। कि जैसे हमने स्टडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं हमें कंटिन्यू स्टडी करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, नहीं। थोड़े बहुत पाउजेस लेने चाहिए, थोड़ी बहुत ब्रेक्स हैं जो हमें लेने चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्रेक इतनी लंबी होगी पता नहीं लगा कि सारा दिन ही गुजर गया, नहीं। ब्रेक्स लाइक 10 मिनट्स की होगी, 5 मिनट्स की, 2 मिनट्स की, ओनली शॉर्ट शॉर्ट जो ब्रेक्स होंगी, तो वो जो हमें वो लेनी है, शॉर्ट ब्रेक्स ओनली, नॉट ऑन लॉन्ग ब्रेक्स। अगर लॉन्ग ब्रेक्स लेने लगे तो फिर तो ब्रेक्स ही लेने लग रह जाओगे, तो काम नहीं होएगा, मतलब स्टडी नहीं होएगी आपकी। ब्रेक्स जो भी लेनी है, लाइक आप मॉर्निंग में 5 o'clock में उठे, मतलब अपना काम वगैरह किया, मेडिटेशन किया, योगा किया, तो 6, तो आप मॉर्निंग के जो 6 o'clock स्टडी करने लगे, फिर आप लाइक 2 आवर बाद ब्रेक ले ली और 5 मिनट्स की, फिर 3 आवर्स के बाद ले ली 5 मिनट्स की ब्रेक। जैसे लंच किया आपने, फिर ब्रेक ले ली, थोड़ी सी ब्रेक लाइक 5 to 10 मिनट्स की, ओनली मैक्सिमम ब्रेक जो होगी वो 10 मिनट्स की होगी, उससे ज़्यादा की ब्रेक जो नहीं होगी। तो थर्ड है पॉइंट, ईट प्रॉपर डाइट, अवॉइड जंक फूड, ऑयली फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ईट ओनली ड्राई फ्रूट्स रेगुलर बेसिस पर। जैसे आप ड्राई फ्रूट भी खा रहे हो तो वो रेगुलर बेसिस पर खाओ, अगर आप कुछ भी खा रहे हो, क्योंकि अब रेगुलर खाएंगे तभी हमें उस चीज़ के इफ़ेक्ट्स हैं जो पता लगेंगे। तो जैसे जंक फूड है वो तो प्रॉपर मतलब उसको ख़त्म ही कर दो कि नहीं खाना ही नहीं, हमें अवॉइड ही कर दो। ऑयली फूड हो गया, और कोल्ड कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो भी। जैसे जंक फूड के साथ कैसे होता है कि हम ज़्यादा हैवी खाना खा लेते हैं और हमारी जो काम करने की कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो वो फूड बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। लाइक इजीली डाइजेस्ट जो हो जाता है वो ही खाना खाना चाहिए, दूसरा कोई भी नहीं। जैसे आप फिर चुस्त रहेंगे काम करने के लिए, जो भी अपना काम में भी मन लगे रहेगा। तो नेक्स्ट है, लेस या फिर कंप्लीटली अवॉइड यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बिकॉज इट इज़ मेन रीज़न ऑफ डिस्ट्रैक्शन। लाइक जब हम डेली देखते हैं, जिसके हाथ में देखो फ़ोन एंड यूज़ ऑफ ओनली सोशल मीडिया,
नथिंग एनी फॉर नॉलेज के लिए नहीं कुछ भी देखेंगे, जस्ट ऑफ सोशल मीडिया कि कौन क्या कर रहा है हमें वो पता होना चाहिए। तो फेसबुक, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी होगा वो ऐप्स, सोशल मीडिया ऐप्स जो भी हैं वो हमें बिल्कुल कम करनी चाहिए यूज़। अगर पॉसिबल हो सके उसको प्रॉपरली जैसे अपने अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दो अगर आपने प्रॉपर स्टडी करनी है, अगर मतलब कुछ करना है आपने। अगर कुछ नहीं करना है फिर तो आप चलाते रहिए, आपका बस फिर कुछ नहीं होगा। तो मतलब कहने का कि अगर आपने कुछ बनना है तो कम्प्लीटली अवॉइड करना होगा। अगर आपने यूज़ भी करना है तो यूज़ भी कैसे करना है कि ओनली 10 मिनट्स, मैक्सिमम 10 मिनट्स दो, क्योंकि हमें कोई उससे नॉलेज नहीं मिल रही, जस्ट हमारा क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट करके आपको क्या होगा, आपका ही टाइम वेस्ट होगा, किसी का कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। जैसे अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब पर काम की वीडियोज़ देखो, ना कि कोई व्लॉग्स देखते रहो। व्लॉग से आपको कोई नॉलेज मिलेगी नहीं, ट्रैवलिंग व्लॉग है तो नॉलेज मिलेगी। मतलब कोई भी चीज़ हो, जो भी आप देख रहे हो इंटरनेट पर वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, नॉलेजेबल हो, मतलब उससे आपका कुछ काम हो रहा हो, कुछ आपको मिल रहा हो तो भी आप यूज़ करिए, अदरवाइज़ कम्प्लीटली अवॉइड कर दीजिए। ये मेन मतलब रीज़न है डिस्ट्रैक्शन का, कि इसके साथ हमें जैसे कोई भी पोस्ट डालता है तो हमें अपने माइंड में जैसे एक्टिविटी शुरू होने लग जाती है कि हाँ जी उस बंदे ने पोस्ट डाली है, उस पर्सन ने पोस्ट डाली है, या फिर कोई भी अदर लाइक सेलिब्रिटीज़ है, वो भी हमारे मतलब माइंड में एक जगह जाकर छप जाती है वो तस्वीर। तो उसको अवॉइड ही करना बेटर रहेगा कि हम बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं है, पहले पेपर क्लियर कर रहे फिर हम चला लेंगे, ठीक है, बाद में जितना मर्जी यूज़ करो। तो नेक्स्ट मतलब उससे कंट्रोल करना सीखो उस चीज़ को। फिफ्थ पॉइंट है, राइट योर प्रोग्रेस इन अ नोटबुक ऑन अ डेली बेसिस दैट व्हाट यू स्टडीड टुडे। जैसे हम मॉर्निंग में बैठे तो हमने टाइम लिख दिया कि 6 AM टू 8 AM हमने स्टडी की, ठीक है, फिर ब्रेक ली, वो टाइम नहीं हम लिखेंगे। हमने कौन सा टाइम लिखना है, जस्ट जो जो टाइम हमने क्या किया, स्टडी की है। तो आप एक्चुअल में देख सकेंगे कि हमने कितने आवर्स स्टडी की है, हमने 14 आवर्स की है या 15 आवर्स की है या 12 की है या 9 आवर्स की है। तो इससे प्रॉपर पता लगेगा। एक तो ये हो गया, एक ये तो टाइम बेसिस पर हो गया ना कि टाइम हमने कितना लिया है। सेकंड क्या करना है, हमने जो भी डेली हमने वर्क किया है, लाइक हमें पता लगता रहेगा कि हमने इतना काम किया है, हमने इतना आज टारगेट कंप्लीट किया है, इतने चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, इतने क्वेश्चंस लिखे हैं, मतलब कुछ भी चैप्टर्स हैं जो वो आप लिख सकते हो कि डेली मेरा ये टारगेट था तो ये मैंने अचीव कर लिया, ठीक। तो उसको जब हम लिखेंगे तो हम देखेंगे डेली बेसिस में कि हाँ जी मैंने तो एक दिन में इतना काम किया है। तो मतलब आपको इससे क्या होगा, स्ट्रेस जो होगा डाउन होगा, ठीक है। आप देखोगे कि हाँ जी मुझे ये कवर हो चुका है, मेरा इतना थोड़ा सा ही रहता है, तो आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा कि मुझे जो है अब ज़्यादा जो मतलब स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा ये इतना पोर्शन कंप्लीट हो चुका है तो वो मेरा काम हो जाएगा। तो आप अगर डेली रूटीन बनाओगे लिखने की कि जो किया है। नेक्स्ट पॉइंट है इवनिंग वॉक इन शेड्यूल। जो भी अपना स्केड्यूल होगा उसमें एक ज़रूर इवनिंग वॉक रखो, क्योंकि जब हम सारी दिहाड़ी सारा जो दिन है वो स्टडी करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो हमें शाम के वक्त मतलब कुछ भी 5-10 मिनट आप वॉक कर सकते हो या जॉगिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक। तो ये जो वॉक होगी मतलब आपकी रिफ़्रेशमेंट के लिए ही होगी, तो लाइक आप बेटर रहेगा कि इन ओपन एयर करें, लाइक अपने टेरेस पर कर सकते हैं या फिर अपने पास कोई भी नियर बाय आपके लोकेलिटी में जैसे ग्राउंड्स वगैरह है उस पर आप वॉक कर सकते हैं। तो यही कुछ थे पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे। तो इस पॉइंट्स को ज़रूर मतलब फॉलो कीजिए आप, और मुझे ज़रूर फीडबैक देना कि आपको अगर पॉइंट फॉलो कर रहे हो तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आई हैं, स्ट्रेस रिम्यूव हुआ है, रिड्यूस हुआ है, स्ट्रेस आपका थोड़ा बहुत तो कम ज़रूर होगा, ये तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ। एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़, knowledgeable videos, okay, and stay tuned and thank you.